नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कहानी से बनने वाले प्रश्न जितने भी होंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो मुख्य रूप से कहानी विधा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ा है। तो चलिए प्रश्नों के श्रृंखला को शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियो गद्य की अलग अलग विधाओं पर बनाए हैं और गद्य के विधाओं के साथ साथ आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित भी हमने हर एक पार्ट का वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है। तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में मोहन राकेश का नाम आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। तो अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद बिमल माने जाते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक में कमलेश्वर का नाम आता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो इनमें से असत्य कथन है, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। यह जो कथन है वह असत्य है, क्योंकि रक्षाबंधन कहानी को विश्वंभर शर्मा कौशिक ने लिखी है। तो इस प्रकार से यह कथन असत्य हो जाएगा। चौथा कथन असत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। तो कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। कई बार कवियों के मूल नाम से संबंधित प्रश्न भी आता है, तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। इन ऑप्शनों में से सुमेलित अकहानी गंगा प्रसाद बिमल, दूसरा ऑप्शन सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध अकहानी से नहीं है। अकहानी से निर्मल वर्मा का संबंध नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार कौन है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यशपाल प्रगतिशील विचारधारा के कहानीकार रचनाकार हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बात अगर यशपाल के कहानी संग्रह पर करें तो इनके कुछ जो कहानी संग्रह है उनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी, जिसमें से ज्ञानदान, अभिशप्त, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, तर्क, तर्क का तूफान, उत्तमी की माँ, सच बोलने की फूल, खच्चर और आदमी, ये सभी यशपाल के कहानी संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से विपथगा यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्योंकि विपथगा के लेखक अज्ञेय हैं और इस कहानी का प्रकाशन सन 1937 ईस्वी में हुआ था। शेष सभी युग्म सुमेलित है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। भस्मांकृत चिनगारी यह यशपाल की है। आहुति इलाचंद्र जोशी की है। तो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी रचना 1856 के आसपास की गई है। तो आचार्य शुक्ल ने ऐसा माना है कि राजा भोज की कहानी का
रचना का समय 1856 ईस्वी के आसपास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से सुमेलित यही सच है, मन्नू भंडारी की यह रचना सुमेलित है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि यह जो रचना है वो सुमेलित है। अब बात अगर करें बादलों के घेरे रचना किसकी है, तो यह जो रचना है वो कृष्णा सोवती की है। और डिप्टी कलेक्टरी यह जो रचना है वह अमरकांत की है। राजा निर्वंशिया यह कमलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खोई हुई थाती यह सुमेलित नहीं है, यह रविंद्र कालिया का नहीं है, गंगा प्रसाद विमल का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान यह शेखर जोशी की रचना नहीं है, बल्कि यह धर्मवीर भारती की कहानी है। शेष कहानियाँ एवं कहानीकार सुमेलित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो यह जो कहानी है वह ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। ऋषिकेश सुलभ इन्हें समकालीन कहानीकार माना जाता है, तो इसे भी याद रखना है। समकालीन कहानीकार ये माने जाते हैं। कौन? ऋषिकेश सुलभ। अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकार के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है वह अशुद्ध है? अशुद्ध युग्मों की हमें पहचान करनी है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठेस ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। इस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है और शेष सभी युग्म सही है। वापसी उषा प्रियवंदा की कहानी है। जयदोल अज्ञे की कहानी है। यही सच है मनु भंडारी की कहानी है। और चौथा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं है। ये रचना जो है वो रेणु की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती मानी जाती है। इस कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इंदुमती। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएंगे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक, प्रश्न रिपीट हुआ है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? प्रश्न है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो यह टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो यह जो कहानी है वह सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका से सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक से किस कहानी से माना जाता है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इंदुमती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो इनमें से कौन सी कहानी है जो मार्कंडेय की कहानी नहीं है? तो रामलीला यह मार्कंडेय की कहानी नहीं है। यह जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित कहानी है जो मानसरोवर भाग 5 में संकलित है। जबकि महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला ये मार्कंडेय की कहानी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। तो पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है और इसका समय है 1901 ईस्वी, जिसके लेखक हैं माधवराव स्प्रे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। इस कहानी के लेखक राधिका रमन प्रसाद सिंह है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की यह पहली कहानी कानों में कंगना सन 1913 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। प्रश्न जो रिपीट हो रहा है उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न हो रहे हैं जो रिपीट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? तो इस कहानी के लेखक भगवान दास हैं। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी में मास्टर भगवान दास के द्वारा रचित कहानी है और कहानी में नारी पात्र के व्यक्तित्व का उनके स्वागत कथन द्वारा भावुकतापूर्ण विश्लेषण किया गया है। तो इस प्रकार से इस कहानी के ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन है? तो इसमें से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है पूछा जा रहा है। कौन नहीं है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सुदर्शन ये मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, जबकि इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र ये तीनों मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हार की जीत कहानी के लेखक हैं। तो हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो कविता की नई तारीख कहानी काशीनाथ सिंह की कहानी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रवासी कहानीकार है। तो कौन प्रवासी कहानीकार है? तेजेंद्र शर्मा प्रवासी कहानीकार है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना विधा की दृष्टि से वेलगा से गंगा है। तो यह कहानी के अंतर्गत आता है। वेलगा से गंगा महापंडित राहुल संकृत्यायन के द्वारा रचित कहानी संग्रह है। तो यह कहानी संग्रह है राहुल संकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक धर्मवीर भारती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। यशपाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इस कहानी का मुख्य पात्र डॉली है। ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है कहानी का मुख्य पात्र का नाम। अगला प्रश्न है, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इनके लेखक हैं। तो इनके लेखक अज्ञेय हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोभा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है? शोभा बुआ अकेली कहानी की मुख्य पात्र हैं। यह कहानी मन्नू भंडारी की कहानी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? तो नायक खलनायक और विदूषक मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इनका पहला कहानी संग्रह सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? तो जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रह में फूलों का कुर्ता हो जाएगा सही।
फूलों का कुर्ता यह किसकी है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यशपाल की कहानी है। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तो पीली आंधी यह उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, यह प्रभा खेतान कृत उपन्यास है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा और यह उपन्यास है प्रभा खेतान के द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? तो इस कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वारन हेस्टिंग्स का साठ शीर्षक कहानी के लेखक हैं? तो इस कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।